गंगा में 12 लाख मरे हैं जिनको जलने तक लकड़ी नसीब नहीं हुई। क्या देश है ये। तब 12 लाख सफाई का महोत्सव था, लेकिन सफाई के महोत्सव के पहले यदि भूख से उत्तर प्रदेश में 200 लोग मर जाए होते तो सफाई उत्सव पे भी वैसे ही सवाल उठते। आपने कहा कि उनके एजेंडे में है, बिल्कुल उनके एजेंडे में है, लेकिन उनके एजेंडे में सिर्फ ये नहीं है, उनके बजट में सिर्फ इतना नहीं था कि टूरिज्म बढ़ाना है। उनके एजेंडे में किसानों को भाव दुगना देना है, उनके एजेंडे में रोजगार पैदा करना है, उनके एजेंडे में रोड ठीक करना है, उनके एजेंडे में पीने का पानी देना है, उनके एजेंडे में शिक्षा प्रोवाइड करना है, शिक्षा का स्तर उठाना है, बाहर का जाने वाला लेबर रोकना है, अपने यहां उद्योग लाने हैं। ऐसे सैकड़ों उनके एजेंडे में चीजें थी। वो सारी चीजें छोड़ के सिर्फ एजेंडे की एक बात यदि सामने ला रहे होंगे तो भी वो लताड़ने के और प्रताड़ना के लिए उसकी करनी चाहिए। मैं मानता हूं लेबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, किसानों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अनाज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, भुखमरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सारे समस्याएं सॉल्व हो गई। अब टूरिज्म पे बात करें। आप और हम भी पर्यटन करते हैं। घर में बेटी की शादी हो तो प्रायोरिटी शादी की होती है, ना कि जम्मू कश्मीर घूमने की। पत्नी ही लताड़ेगी, बोलेगी जम्मू कश्मीर सोच रहे हो जाने की, पत्नी अभी बेटी की शादी के गहने भी करने, क्योंकि आपने कहा कि मैं गहने भी बनाऊंगा और थोड़ा पैसा बचा तो हम जम्मू कश्मीर जाएंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर गए, पैसा खर्चा कर दिया और लड़की की शादी में हाथ ऊपर कर दिए। ये नहीं हो सकता। एक अभिभावक है, आपको वो पहला करना पड़ेगा जो प्रायोरिटीज है। मेरा अयोध्या के वहां रोशनाई, मैं कहता हूं 16 लाख नहीं 16 करोड़ दिए लगाए, मैं उससे भी तैयार हूं। राम मेरे, मैं भी खुश हो जाऊंगा, लेकिन मैं तब खुश नहीं हो सकता। आपने कहा कि एक घर में तो कोई ना कोई तो भूखा रहता ही है, बिल्कुल रहता है। ये तस्वीर एक सिंबल है, सिंबल होता है। एक लड़की जब वीडियो में आके कहती है कि आइए मुझे गिरफ्तार करिए, मेरे बाप को जगह नहीं मिली है हॉस्पिटल में, मैं इस सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार हूं। नहीं मिला एक बेड, 135 करोड़ के लोग हैं, नहीं मिला एक बेड। वो एक बेड नहीं, वो सिंबलाइजेशन था। वो एक बुढ़िया को खाना नहीं मिला। सवाल एक बुढ़िया को खाना मिलने का नहीं है, सवाल है आप उस अंतिम व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार है जिसके नाम से आप सत्ता में आए हो। आप किसानों के नाम पे सत्ता में आए हो, सिर्फ पर्यटन के नाम पे सत्ता में नहीं आए। यदि आप एक ही एजेंडा करके, योगी में हिम्मत है तो योगी सिर्फ ये कहे कि एक बार चुनाव जितवा दो, कुछ नहीं करूंगा, 16 लाख की जगह 26 लाख जलाऊंगा और उतने ही दिए बनारस में भी बाबा के पास जलेंगे। देखता हूं मैं उत्तर प्रदेश में कितने वोट मिलते। फिर बात ना करे, फिर वो योगी जी कहे ना रोजगार दूंगा ना कुछ करूंगा, सिर्फ दिए जलाऊंगा। बताओ कितने लोग साथ में हैं, देखा जाएगा कितने लोग साथ में। जब आपको वोट लेने होते हैं तो आप तमाम उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए एक ऐसा युग पुरुष बन के सामने आते हो कि आप, मैं आया हूं तो आपकी जीवन खुशहाली से पड़ जाएगी। और जब आते हो तो बोलते हो कि ये है, मुझे एक घर बनाना है, घर में एक भगवान का भी घर होगा, लेकिन मैंने घर पे छत भी नहीं डाली, दरवाजे खिड़कियां भी नहीं लगाए, सिर्फ भगवान का घर बना के पत्नी को बोला और परिवार को बोला कि घर बनाया घर बनाया घर बनाया। मुझे मारेंगे पकड़ के, बोलेंगे भगवान कहाँ रखेंगे दरवाजे, तो भगवान चोरी जाए तो क्या करें। इस सरकार की स्थिति ये हो गई है। बंगला तो बना लिया, बड़ा बजट तो पास करवा लिया बंगले का, और सारा बजट सिर्फ मंदिर में दे दिया। ना घर के दीवारें बनी है, ना छत डली है। सवाल वो है, एजेंडा बिल्कुल है, एजेंडा का है। और यदि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एजेंडा ही हिंदू मुस्लिम है, सिर्फ मंदिरों का एजेंडा है, तो उसी पे वोट मांगे। किसानों की बात नहीं करे, ओबीसी की बात नहीं करे, मंत्रिमंडल में 4 महंतों को मंत्री बनाए। क्या गरज है ओबीसी को और दलितों को और इसको और मंत्री बनाने की? क्यों बनाते हो? 4 पुजारी उठा के लाइए, मंत्रिमंडल में डाल दीजिए। आपसे बड़े हिंदू हिंदू धर्म के निष्ठ नहीं है। लोग कहेंगे हमारे कैबिनेट में तो सारे पुजारी ही पुजारी है, बताइए इससे बड़ा हिंदू धर्म ध्वजवाहक कौन हो सकता है? लेकिन जब बात करेंगे राजनीति की तो आप तमाम चीजें करेंगे, और जब एजेंडा चलाएंगे तो सिर्फ एक एजेंडे का पॉइंट चलाएंगे, वो नहीं हो सकता। सवाल इसलिए उठाए जाते हैं, उनका एजेंडा सबको पता है। किसको पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदुत्व का नहीं है? बिल्कुल हिंदुत्व का है। राम मंदिर जन्मभूमि उनका एजेंडा था, और अडवाणी जी की रथ यात्रा ने इसको रेखांकित किया था
इनको सत्ता में लाने के लिए वो रथ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन फिर राम का मंदिर किस लिए? हमारी अस्मिता और राम राज्य लाने के लिए। मंदिर तो बन गया, राम राज्य कहां है? हमारी अस्मिता कहां है? किस अस्मिता से बात करूं मैं? घर पे एक पैरासिटामॉल नहीं मिली और मेरे पिता चले गए, क्या करूं उस राम का? सवाल ये उठता है। तो हम बात जो कर रहे हैं वो बुढ़िया की सिंबॉलिक बात थी। इनका एजेंडा सबको पता है, लेकिन ये महामहिम जब बजट भाषण पे बोल रहे थे तब सिर्फ मंदिर पे नहीं बात हुई, बात बहुत सारी चीजों पे हुई थी। सवाल उन चीजों का भी उठाऊंगा, क्योंकि आप मात्र पूरे 50 पॉइंट में से एक मंदिर पे दिया लगाने का काम करके ये नहीं कह सकते कि ये मेरा एजेंडा था तो मैंने पूरा कर दिया। इससे तुम छूट नहीं सकते हो। सवाल ये है, इसलिए सवाल उठते हैं इस अयोध्या के झगमगाहट पर। आज अयोध्या के जगमगाहट पर दुनिया हंस रही है, आपको खुशी हो रही है। मैंने इसलिए कहा कि उस अयोध्या के राम मंदिर के लिए मैं भी बहुत खुश हूं। उस मंदिर का एक मॉडल मेरे भी घर पे किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है, रखा हूं मैं भी उस मॉडल की भी पूजा करता हूं। लेकिन मुझे ये देखना होगा कि मैं मॉडल की पूजा ही करता रहूं कि घर में बच्चे की पढ़ाई पे भी ध्यान दूं, उसकी फीस की व्यवस्था करूं, मेरे माता पिता है उनके दवाई की व्यवस्था करूं, या सिर्फ सुबह शाम तक उस मॉडल को ही रेखांकित करूं, उसी में दिए जलाऊं। बच्चे के पढ़ाई के कमरे में रोशनी नहीं है, लेकिन सिर्फ मॉडल में दीवार दिया जला के मैं ताली बजाऊं, कहूं कि अब मॉडल में दिया जलाया और ये तो मेरी भक्ति है। राम मंदिर के मॉडल में मैंने 4 दिए लगाए और तुमको लगता है तुम मूर्ख हो, तुम कह रहे हो कि क्या कर रहे हो? प्रश्न तब उठता है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं, मुख्यमंत्री पद पे बैठने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मेरे प्रति होते हैं। जो डजनों लोग आपके गए हैं उनके प्रति भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। जो मैंने खोए हैं उत्तर प्रदेश में, मेरे मित्र, मेरे नजदीकी लोग, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी मुख्यमंत्री पे होगी, क्योंकि सरकार में आप और डबल इंजन की सरकार है, केंद्र पे ठिकाना नहीं फोड़ सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ से होगी, जवाब देने होंगे। इसलिए इस रोशनाई पे सवाल, इसलिए उस भूखी बुढ़िया पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर।